एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कुछ नए इंग्लिश एडवांस वोकैबुलरीज और उसका कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग समझते हैं। हमारा पहला वर्ड है एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS। एक्रीमोनियस एक एडजेक्टिव है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ये विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रोधपूर्ण या कटुता युक्त। क्रोधपूर्ण और कटुता युक्त। भाषा या लहजे में क्रोध, कटु और तीखा। विशेष रूप से जब आप बहस या विवाद कर रहे हैं तो जिस भाषा या लहजे, टोन का, जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं वो अगर क्रोधपूर्ण हो और कटुता युक्त हो तो उसे हम एक्रीमोनियस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉच्ड हर पेरेंट्स गो थ्रू एन एक्रीमोनियस डिवोर्स। उसने अपने माँ बाप को एक कटु, एक रफ तलाक से डिवोर्स जो प्रोसेस है उनका, उसके माँ बाप का जो डिवोर्स प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हार्श और रफ था, तो कटु तलाक से गुजरते देखा है। नेक्स्ट है हमारा डिसीट, DECEIT। DECEIT डिसीट भी जो शब्द है ये एक नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है छल या चालबाजी। छल या चालबाजी, धोखा देने का कार्य, गुमराह करने के उद्देश्य से सच्चाई को जब आप छिपाते हैं या कम बताते हैं या ज्यादा बढ़ाकर बताते हैं, उसको विकृत करते हैं, तो वहां पर हम डिसीट शब्द का प्रयोग करते हैं। छल करना, चालबाजी करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अ स्मार्ट रीप्रूफ इज बेटर दैन स्मूथ डिसीट। चतुराई से दी गई फटकार चिकनी चुपड़ी धोखेबाजी से बेहतर है। नेक्स्ट है हमारा श्रूड। श्रूड SHREWD। श्रूड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है चालाक या चतुर। चालाक या चतुर मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, किसी भी सिचुएशन, किसी स्थिति का सही आकलन करने और उसे अपने लाभ के लिए मोड़ने में सक्षम होना। किसी भी तरह के सिचुएशन को समझ जाना, भाप जाना और उसको अपने एडवांटेज निकाल लेना अपने लिए, तो वहां पर हम श्रूड उस पर्सन को बोलेंगे। सो ही इज टू श्रूड टू बी ट्रस्टेड इन बिजनेस मैटर्स। वह इतना चतुर है, वो बहुत चतुर है कि व्यापारिक मामलों में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये जो श्रूड है जनरली इसे नेगेटिव वर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो चालाक हो, चतुर हो, अपना एडवांटेज निकाल ले। नेक्स्ट क्यूपिडिटी। CUPIDITY। क्यूपिडिटी एक नाउन है, संज्ञा है। ये शब्द मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यूपिडिटी का नाउन है जिसका अर्थ होता है लोभ, ठीक है। धन या संपत्ति का लालच, लोभ को आप लालच भी बोलते हो, तो धन या संपत्ति का लालच, किसी तरह के पोजीशन का लालच। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अंकिता's cupidity is well known। अंकिता's cupidity is well known। जो अंकिता का लोभ है, उसके नेचर में लोभ एक है, तो वो जो लोभ है वो जग जाहिर है, सब लोग उस चीज को जानते हैं कि अंकिता जो है वो बहुत लोभी व्यक्ति है। हमारा अगला वर्ड है डोमिनियरिंग। DOMINERING। डोमिनियरिंग एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है तानाशाही या जब आप किसी पे हावी होते हैं, ठीक है। सो डोमिनेंट कहते हैं ना, डोमिनेंट है ये, मतलब किसी पे हावी होना। सो डोमिनियरिंग जो है वर्ड उसी से है, वो एज अ एडजेक्टिव प्रयोग होगा, मतलब किसी पे हावी होना, तानाशाही करना, डिक्टेटर कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को नियंत्रित करना पसंद करता हो, कंट्रोल करना पसंद करता हो और उसके इमोशन, उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं करता। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अंकुर वॉज स्टबर्न एंड डोमिनियरिंग विथ अ वेरी बैड टेम्पर। अंकुर जिद्दी और दबंग स्वभाव का था और उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। अंकुर के नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत डोमिनेंट टाइप का पर्सन था, उसका नेचर सही नहीं था। नेक्स्ट है हमारा असिड्यूअस। ASSIDUOUS। असिड्यूअस एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है परिश्रमी। ऐसा व्यक्ति जो सावधान हो, व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, केयरफुल हो, बहुत दृढ़ हो, परसिस्टेंट हो, परिश्रमी हो, परिश्रम भी करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम किसी को इसकी क्वालिटी को अगर बताएंगे तो असिड्यूअस। फाइन। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू हर असिड्यूअस पॉलिटिकल वर्क। यह उनके परिश्रम से भरा अथक राजनीतिक कार्य के प्रति श्रद्धांजलि थी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी। ADVERSARY। एडवर्सरी एक नाउन है जिसका अर्थ है विरोधी, शत्रु, किसी स्पर्धा में विरोधी पक्ष। मतलब कि जब आप किसी तरह का कंपटीशन कर रहे हैं तो आपका जो अपोजिशन है तो उसे हम विरोधी कह रहे हैं यहाँ पर। तो शत्रु, किसी स्पर्धा में विरोधी पक्ष, एडवर्सरी मतलब विरोधी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इस वर्ड का हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। He saw her as his main adversary within the company। वह उसे कंपनी में अपना मेन मुख्य विरोधी मानता था। So our next word is
वेरी, वेरी WARY, वेरी एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है एहतियाती या सावधानी, एहतियाती या सावधानी, सतर्क, सावधान और चौकस रहना, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति या चीज के साथ व्यवहार करते समय जो संभावित रूप से खतरनाक हो या अविश्वसनीय हो, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट आप समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अविश्वसनीय है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो अगर आप उसके साथ कोई काम कर रहे हैं तो आप एहतियात बरत रहे हैं या सावधानी बरत रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो वर्ड प्रयोग यूज करेंगे वो है वेरी, WARY। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दे वेयर वेरी वेरी अबाउट गिविंग हिम अ कॉन्ट्रैक्ट, वे उसे कॉन्ट्रैक्ट देने को लेकर बहुत सतर्क थे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेसिटी, ऑडेसिटी AUDACITY, ऑडेसिटी एक नाउन है, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है दुस्साहस या धृष्टता। अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप बिना सोचे समझे बिल्कुल रफली किसी को कुछ बोल देते हैं तो वहां पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। स्तब्ध कर देने वाला मतलब सामने वाला चौंक जाता है आपके आचरण या व्यवहार से। जैसे सॉफ्टली ना बोलकर हार्शली आप जब किसी को सच्चाई भी अगर बोल रहे हो तो एक तरीका होता है, तो वो तरीका ना यूज कर आप एकदम कन्फ्रंट हो जाते हो और बोल देते हो कुछ भी जो आपके मन में हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं ऑडेसिटी का। देखिए इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई कांट बिलीव ही हैड द ऑडेसिटी टू आस्क मी फॉर मोर मनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मुझसे और पैसे मांगने की हिम्मत की, मतलब उसे शायद नहीं मांगना चाहिए था या ऑलरेडी उसने ले रखा होगा। नेक्स्ट वन इज मॉडेस्ट, मॉडेस्ट MODEST, मॉडेस्ट एक एडजेक्टिव है, वर्ड है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है मामूली या विनम्र। मामूली वर्ड भी अर्थ निकल सकता है मॉडेस्ट का, या विनम्र मतलब शांत स्वभाव का, विनम्र है। तो अपने आप पर या अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक प्राइड नहीं होना, घमंड नहीं होना भी कह सकते हैं, गर्व नहीं होना भी कह सकते हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी आप कह सकते हैं। तो मामूली या विनम्र इसका अर्थ है ही इज मॉडेस्ट इन हिज बिहेवियर। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ही इज मॉडेस्ट इन हिज बिहेवियर, मतलब वह अपने व्यवहार में विनम्र है, शांत है, जिसे बोल सकते हो घमंडी नहीं है, ठीक है, मामूली। नेक्स्ट वन इज फ्रुगल, फ्रुगल FRUGAL, फ्रुगल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है अल्पव्ययी, अल्पव्ययी। अल्पव्ययी का अर्थ क्या है? केवल उतना ही धन या संसाधन या भोजन का इस्तेमाल करते हुए करना जितना आवश्यक हो, ठीक है, उतना ही खर्च करना या उतना ही भोजन का इस्तेमाल करना या उतना ही उस संसाधन का इस्तेमाल करना जितना आपको जरूरत हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही हैज ऑलवेज बीन हार्ड वर्किंग एंड फ्रुगल, वह हमेशा से ही मेहनती और मितव्ययी रहा है, ठीक है। सो दिस ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। इसी तरह से अगर आप वर्ड के मीनिंग को समझना चाहते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह के वीडियो डेली देखने को मिलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।